तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस वाला रिटर्न पर। तो मैं फिर से आ चुका हूँ लाइव और आशा है कि आप सभी लोग महादेव की कृपा से एकदम बढ़िया होंगे, ठीक-ठाक होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है 50 एमसीक्यू सीरीज़ जो एग्ज़ाम तक चलते रहेंगे और इस सीरीज़ का हम लोग का तीसरा डे है। माफ़ कीजिएगा कल की क्लास में हम नहीं ले सके बिकॉज़ कल मेरे पास समय का अभाव था और आज हम लाइव आ चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एग्जाम बिहार बोर्ड 2026 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं एमसीक्यू इंग्लिश ग्रामर के। अभी फिलहाल हम इंग्लिश ग्रामर को देख रहे हैं, फिर इसके सीरीज के खत्म होने के बाद हम लोग देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर साहित्य के बारे में। ठीक है, तो जो ही बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और यदि आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस चाहिए इंग्लिश के एग्ज़ाम में, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए ज़रूर और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए अधिक से अधिक। और एक और बात मैं बता दूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और एग्जाम में बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछती है ग्रामर में ऐसा ही लेवल का रहता है। इससे न तो हाई न तो लो, जिस लेवल का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है वही लेवल का मैं क्वेश्चन यहाँ रखा हूँ। उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हम आगे जानेंगे। या हम कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को भी देखेंगे, एक क्वेश्चन प्लस में एक कंसेप्ट। ठीक है, ध्यान से इस क्लास को गौर से सुनिएगा और कमेंट में आंसर देते रहिएगा। आप लोग का मैं आंसर ध्यान से देखता हूँ। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन नहीं रहा। इस क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले मैं एक नियम बताया था, पिछले क्लास में भी एक नियम बता चुका था। मैं क्या बताया था सर? बताया था मैंने कि एक नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस फॉर या सिंस। ये बिहार बोर्ड का एकदम फेवरेट नियम है। हम कहना क्या चाह रहे हैं, यदि किसी वाक्य में फॉर या सिंस लगा हो, प्लस में टाइम लगा हो, तो मेरे प्यारे दोस्त उससे पहले जो वर्ब होगा वो होगा हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब फोर होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसी पर रिलेटेड हम लोग का ये क्वेश्चन है। तो आज के क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। आज का पहला क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर से इसको रिपीट करवा रहा हूँ। ही डैश प्लेइंग क्रिकेट, ही डैश प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ऑप्शन है इज, वाज, हैज़ बीन, हैड बीन। जल्दी से आंसर दीजिए। ही डैश बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो सर इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? हैज़ बीन हो जाएगा। आप पढ़े हैं ही क्या है सर? ही सिंगुलर वर्ब है, तो ही सिंगुलर वर्ब है तो हैज़ को लेगा सर, जो बिल्कुल सही है। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, ये वीवीआई क्वेश्चन, इसको लगा, इस कंसेप्ट को लगा लीजिए। वीवीआई, इस कंसेप्ट को लगा लीजिए। आप लोग एक क्वेश्चन सुने होंगे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मतलब द पेशेंट है डायड बिफोर द डॉक्टर केम। एक कंसेप्ट क्या कहता है, जरा सुनिएगा। एक कंसेप्ट कहता है कि यदि किसी इस तरह से वाक्य हो और यहाँ रहेगा बिफोर, है ना, और यहाँ पे रहे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू रहे, तो इधर लगता है हैड प्लस वर्ब थ्री। क्या लगता है सर? हैड प्लस वर्ब थ्री लगता है। और यदि इधर रहे हैड प्लस वर्ब थ्री, तो आपको इधर लगाना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। तो ध्यान से इस नियम को, क्वेश्चन को देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने लगवाया वीवीआई। तो आज का प्रश्न है देयर वर्क बिफोर द टीचर केम। देखिए, यहाँ सब्जेक्ट प्लस क्या है सर? सब्जेक्ट प्लस यहाँ तो वर्ब टू है सर, बिल्कुल सर वर्ब टू है। ठीक है सर, वर्ब टू है। तो प्रश्न बनता है कि यहाँ पे क्या होगा। तो जल्दी से इस कंसेप्ट को देखते हुए आप प्यारे बच्चे आंसर दीजिए। फास्टली हम चलेंगे, 50 क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे। तो आपका उत्तर होगा सर, यहाँ तो क्या है, यह केम V2 है, तो जब आप पढ़ाए हैं इधर V2 रहता है तो इधर हैड प्लस वर्ब थ्री लगता है। देखिए, हैड प्लस वर्ब थ्री किस में है? डी में है। तो यह कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एग्जाम्पल का आंसर दीजिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। द पेशेंट हैड डायड
बिफोर द डॉक्टर डैश, द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर डैश। ऑप्शन है कम, बी में है केम, सी में है टू कम और डी में है कम्स। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप सही बच्चे, तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा। तो सर इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो सर इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए हैड प्लस वर्ब 3 है, डाइड वर्ब 3 है, तो हैड प्लस वर्ब 3 रहता है, अभी पढ़ाया हूँ, हैड प्लस वर्ब 3 इधर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 होगा। तो सर वर्ब 2 इसमें कौन है, तो वर्ब 2 है बी, बी फॉर बॉम्बे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ये सब नियम आपको यदि इच्छा हो तो आप अलग से लिखते चलिएगा, ठीक है। इफ ऐसा अगर नियम रहे, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 रहे या वर्ब 1 रहे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्या रहे, वर्ब 5 रहे या वर्ब 1 रहे, तो इधर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1। इस कंसेप्ट को आप लिख लीजिए और स्टार मार्क ले लीजिए, आंसर क्वेश्चन इससे आता है एग्जाम में। इफ जोड़ सब्जेक्ट जोड़ वर्ब 1 या वर्ब 5 रहेगा तो इधर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को दीजिए, कंसेप्ट आपके सामने है, कंसेप्ट पूरा क्रिस्टल और क्लियर है, आंसर दीजिए। ऑप्शन है स्टेड, स्टे, विल स्टे, वुड स्टे। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तब कहिएगा सर यहाँ तो एक ही आंसर है, सी नंबर होगा विल स्टे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द ट्रेन डैश एट 6 AM टुमारो। देखिए जब निश्चित समय की बात की गई हो और भविष्य में अगर निश्चित समय की बात की गई हो तो याद रखना मेरे दोस्त, सब्जेक्ट के साथ लगता है वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है। देखिए यहाँ टुमारो दिया है, ठीक है, लेकिन सिर्फ टुमारो नहीं है, यहाँ 6 AM टुमारो दिया है। अगर सिर्फ टुमारो रहता ना तो यहाँ लगता है वर्ब 1 प्लस ING, मतलब वर्ब 4 लगता, या विल या सेल प्लस वर्ब 1 लगता, आपको पढ़ाया गया है क्लास में। लेकिन अगर यहाँ पे 6 AM दे दिया है, 7 AM दिया है, 7 PM दिया है, समय के साथ दे दिया है, निश्चितता की बात हो रही है, और निश्चितता को दिखाने के लिए हम उपयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बोले तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। तो देखिए ट्रेन यहाँ सिंगुलर है, जल्दी से आंसर दीजिए, ट्रेन यहाँ सिंगुलर है, आंसर क्या होगा। ऑप्शन है लिव, लिव, लिव्स, लेफ्ट, लिविंग। जल्दी से आंसर दीजिए, चौथे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो सर इसका आंसर हो जाएगा बी, लिव क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब लगेगा, बी, बी फॉर बॉम्बे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला, अगला क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। सी डैश स्पीक, सी डैश इंग्लिश वेरी वेल। क्या है सर, सी डैश इंग्लिश वेरी वेल, तो सर सी है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा, बिल्कुल सही है सर, वर्ब 1 या वर्ब 5 लगेगा। चलिए यस्टरडे वाला क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया था, इस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, आप पिछला सीरीज देखिए होंगे, यदि पिछला सीरीज नहीं देखे जाकर देखिए, हम अलग अलग सीरीज में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हम डील करते हैं। तो यस्टरडे वाला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, मैं टेंस पर इतना जोर क्यों दे रहा, एग्जाम में आपके 20 से 30 प्रश्न, 20 से 25 प्रश्न वर्ब, टेंस और सिंटेक्स से रहता है, इसलिए मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है टेंस पर, ठीक है। कल हम वॉइस पढ़ेंगे, वॉइस, ठीक है, वॉइस का ही 50 क्वेश्चन, सिर्फ वॉइस का ही रहेगा 50 क्वेश्चन। ही डैश इज होमवर्क यस्टरडे, यह क्या है, यस्टरडे है, तो अब पढ़े यस्टरडे किसको लेता है, वर्ब 2 को लेता है, बीता हुआ कल, तो यस्टरडे यहाँ डीड हो जाएगा सर, बिल्कुल। अगला है बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश माई ग्रेजुएशन। क्या होगा, अगले साल तक, देखिए यहाँ नेक्स्ट आ रहा है, आपको पढ़ाया था, जब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ईयर आता है, तो हम याद करो पिछला क्लास, ये सब पिछला क्लास में कंसेप्ट पढ़ाए हैं, तो शैल या विल प्लस वर्ब 1 लगता है,
या शैल के साथ या विल के साथ अगर हैव लग गया तो वर्ब 3 लगेगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है सी डैश नोट कम हियर सिंस मंडे। सी डैश नोट कम हियर सिंस मंडे। अब देखिए यार डिड तो होगा नहीं, पहले ऑप्शन छाटते हैं। हैड भी नहीं होगा, सी है तो आंसर आपका हो जाएगा बी हैज। ठीक है, सी हैज नॉट कम हियर सिंस मंडे। आई डैश माई ब्रेकफास्ट वेन यू कॉल्ड मी। ये वाला उस दिन हम पढ़ाए थे कि यदि बीच में वेन रहे और इधर V2 रहे तो इधर क्या होता है? वाज या वेयर प्लस होता है हमारा वर्ब 4। याद नहीं है क्या? आपको बताया नहीं थे क्या? मैंने बताया था कि सर इधर अगर वर्ब 2 रहे और इधर बीच में वेन रहे तो इधर वाज या वेयर प्लस वर्ब 4 लगता है। तो जल्दी से इस कंसेप्ट के आधार पे आंसर दीजिए। सिखा रहा हूँ, आप सीखिए। तो आई माई ब्रेकफास्ट वेन यू कॉल्ड मी, तो यहाँ देख रहे हैं वर्ब 2 है। सर इधर वर्ब 2 आ गया है और इधर तो इधर क्या होगा? आई वॉज टेकिंग होगा, वाज प्लस वर्ब 4। अभी जो कंसेप्ट बताया उसी पर है। तो एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट, अगर आप सभी को लिखते चलिएगा ना, यकीन मानिए आपको और बहुत मज़ा आएगा। रिवीजन करने में बहुत मज़ा आएगा। रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। 10वां प्रश्न का कंसेप्ट तो बिल्कुल आसान है। आपको पढ़ाए थे यूनिवर्सल ट्रूथ, याद है? आपको पढ़ाए थे मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ, ब्रह्मांडीय सत्यता, दुनिया की वह सत्यता जिस पर पूरी दुनिया विश्वास करती है। जैसे है द सन डैश इन द ईस्ट, मतलब सूरज पूरब में उगता है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? ए है राइज, राइजिज, राइजिंग, रोज। क्या आंसर होगा? ध्यान से, सूरज एक ही है, सिंगुलर है, बताइए आंसर क्या होगा? तो सर इसका आंसर होगा RISES, राइजेस, मतलब बी फॉर बॉम्बे। आज का 11वां प्रश्न है, मैं पढ़ा चुका था। यदि किसी वाक्य में एवरीडे रहे, है ना, डेली रहे, नेवर रहे, यूजुअली रहे, नॉर्मली रहे, सेल्डम रहे, ऑफन रहे, तो ये सब अपने साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 को लेता है। ये डिपेंड करेगा यहाँ के सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट या ही है तो ही के लिए हो जाएगा गोज। यही यू रहता, दे रहता, होता गो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी फॉर बॉम्बे। फिर से द बेबी डैश लाउडली, द बेबी डैश लाउडली। देखिए बेबी है, सबसे पहले देखना है वर्ब कौन, सब्जेक्ट देखना है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो कराई तो होगा नहीं, कराइंग भी नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? आपको पढ़ाया थे ING आता है तो एम को लेके आता है। सर एक ही बसता है, क्या? क्राइज। फिर आगे यस्टरडे वाला, यस्टरडे जहाँ भी रहेगा सर आँख मून के क्या करना है? आँख मून के वर्ब 2 लगा देना है, सी हो जाएगा हेल्प। अगला क्वेश्चन है दे डैश अ न्यू हाउस, दे डैश अ न्यू हाउस। पहले ऑप्शन छाटे हैं। सर दे तो हमारा प्लूरल है, दे क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए छाड़ते हैं, दे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो सिंगुलर वर्ब है बिल्ट्स, काटिए, बिल्ट होगा नहीं। ठीक है, बिल्ट होता है पास्ट को दिखाने के लिए, यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है। बिल्डिंग ING है लेकिन एम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा सर। तो एक ही बचता है 14 का ए फॉर अहमदाबाद। देखिए आई डैश यू टुमारो, अभी हम पढ़ाए टुमारो रहे, नाउ रहे, नाउ डेज रहे, है ना, इन सब में टुडे, टुमारो, डे आफ्टर डे, इन सब में या तो एम इज आर प्लस वर्ब 4 लगेगा ना। इसको कंसेप्ट को हमें पढ़ाया है, या तो शैल या विल प्लस वर्ब 1 लगेगा। तो सर बताइए इसका आंसर क्या होगा? आई है, यहाँ शैल तो नहीं है लेकिन यहाँ विल सी है। और पता है आई शैल या विल दोनों में से किसी को ले सकता है, लेकिन ऐसे हम लोग शैल लगाते हैं, लेकिन इस वाक्य के बनावट पर डिपेंड करता है। सी डैश हर पर्स समवेयर, समवेयर मतलब वह अपना पर्स कहीं खो दी है, खो दी मतलब खो चुकी है। तो लॉस का भी टू क्या होता है? लॉस्ट होता है। ध्यान रखिएगा, बीता हुआ चीज है, खोई। 17वां प्रश्न है वाटर। देखिए ये भी ब्रह्मांडीय सत्यता है, तो जितना भी ब्रह्मांडीय सत्यता है सब में वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है।
वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। तो वाटर सिंगुलर है या अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप पढ़े होंगे अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा लगता है आपका क्या लगता है, वर्ब 5 लगता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 17 का हो जाएगा बी। समझ में आपको आ रहा होगा। 18 क्वेश्चन है। फिर लास्ट ईयर आया, याद करो यस्टरडे, पिछला क्लास याद करो, यस्टरडे, लास्ट ईयर, बिफोर, ये सभी किसको लेता है, वर्ब टू को लेता है। तो आराम से आँख मूंद के आंसर देंगे, वर्ब टू सी का वेंट हो जाएगा। ठीक है, गो का वेंट होता है ना। अगला है द टीचर डैश द लेसन, द टीचर डैश द लेसन, द टीचर डैश द लेसन। ऑप्शन है एक्सप्लेन, तो होगा नहीं, सिंगुलर है। ऑप्शन है एक्सप्लेनिंग, ये भी नहीं होगा। अब बचा एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर होगा एक्सप्लेन्ड होगा। क्या होगा, एक्सप्लेन्ड। शिक्षक ने पाठ को समझाया, शिक्षक ने पाठ को समझाता कि शिक्षक ने पाठ को समझाया, अच्छा कौन लग रहा है, शिक्षक ने पाठ को समझाया, और समझाया आया मतलब या आ रहा है तो आप वर्ब टू लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। बिल्कुल। अभी मैं समझा के आ रहा हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी मैं समझा के आ रहा हूँ, जल्दी से आंसर दीजिए। सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है, क्या होगा, और दे लगा हुआ है। तो सर अभी पढ़ा है हैव बीन या हैज बीन लगता है, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन कह रहा है इसको सही करके लिखिए। एक सेंटेंस ऊपर दिया हुआ है, एक सेंटेंस ऊपर दिया हुआ है, आपको बोला गया है इसमें से सही सेंटेंस को चुनिए। सही सेंटेंस कौन है। ए में है आई यस्टरडे टू मार्केट वेंट, ये तो गलते लग रहा है जी। हाँ देखिए, यस्टरडे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव या तो शुरू में आता है, या शुरू में आएगा कॉमा के साथ आएगा, या लास्ट में आएगा, बीच में कभी नहीं आएगा। और सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब आता है। ये गलत है कि नहीं, देखिए तो ये कितना गलत है। सब्जेक्ट के साथ एडवर्ब दिया हुआ है, तो ए वाला तो बिल्कुल गलत है। हाँ, बी वाला सही है। यस्टरडे शुरू में है, कॉमा के साथ है, आई के साथ सब्जेक्ट प्लस, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो सही कौन सा है, बी वाला। चलिए आपको भी पता लग गया होगा। चलिए यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, यह एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको सही करके अरेंज करना है। एक गलत दिया हुआ है, आपको सही करके बताना है कौन सही है। ही टू स्कूल गोज, तभी बताया हूँ मैं, पहले होता है सब्जेक्ट प्लस, फिर होता है वर्ब, है ना, फिर होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो सर एक ही में है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। 22 का बी। अगला है सी ब्यूटीफुल इज, सी ब्यूटीफुल इज बिल्कुल गलत है सर। हम क्या बोले हैं, पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ होता है वर्ब, सब्जेक्ट के साथ वर्ब कहाँ है, सी नंबर में है, सी फॉर कैलकट्टा। ओके। अगला है 24वां प्रश्न, दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सर ये तो सही लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर वर्ब फोर है, फिर ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में एडवर्ब है। तो सर ये बिल्कुल सही है। 24 का आपका आंसर क्या होगा, ए ही होगा। 25वां क्वेश्चन है, डू यू लाइक मैंगोज, डू यू लाइक मैंगोज। बताइए सही कौन है, डू यू लाइक मैंगोज। तो मैं देखिए एक क्वेश्चन मार्क वाला है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो आप पढ़े क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं है शुरू में, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 का ए। ठीक है। चलिए 26वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, आपको सही बताना इसका सही कौन सा होगा, सही कौन सा होगा, जल्दी से आप बताएंगे प्यारे बच्चे। तो सर पहले तो सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, खोजिए। तो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, ठीक है, तो ही इज़ नॉट कमिंग, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। अच्छा सी क्यों नहीं होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है। 27वां प्रश्न है, सी हैज रिटेन अ लेटर। ये तो सर बिल्कुल सही है, सी हैज रिटेन अ लेटर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
28वां प्रश्न है व्हाट आर यू डूइंग, ये भी सही लिखा हुआ है, व्हाट आर यू डूइंग, इसमें गलती का कोई गुंजाइश ही नहीं है। चलिए 29वां प्रश्न है आई एम ऑलवेज लेट, बताइए सही कौन सा है। तो सर सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर एडवर्ब है, तो यह भी सही है, आई एम ऑलवेज लेट, ये भी सही लिखा हुआ है। ही रन्स क्विकली, ही रन्स क्विकली, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर एडवर्ब है, सर ये भी सही है। तो देख रहे हैं इस तरह से वाक्य आपको पूछ सकता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, चारों में से कौन सही है कौन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। द लेटर वाज रिटेन बाय, अब देखिए ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, और पैसिव वॉइस पढ़े हैं हमेशा लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन होते हैं सर, तो आपको पढ़ाए थे। ही के लिए होता है हिम, सी के लिए होता है हर, यू के लिए क्या होता है, यू ही होता है, ठीक है। आई के लिए क्या होता है, मी होता है। वी के लिए क्या होता है, अस होता है। दे के लिए क्या होता है सर, तो देम होता है। और इट के लिए क्या होता है, इट ही होता है। तो ये है ऑब्जेक्टिव केस जो लास्ट में आते हैं। तो अब आप आंसर बताइए 31 का आंसर क्या होता है। कहिएगा सर या तो हिम दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, तो यह आंसर होगा 31 का बी। आपको बढ़िया से मैंने क्लास में समझाया है, ऐसे मैंने अभी बता दिया फिर से। अगला है द वर्क हैज़ बीन डन, चलिए क्वेश्चन ये भी सही लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन ना पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। चलिए इसको चेंज करना है पैसिव, अच्छा एक्टिव पैसिव में दिया हुआ है, इसको चेंज करना है एक्टिव में, जल्दी से आंसर दीजिए। इसको चेंज करना है एक्टिव में, जल्दी से आंसर दीजिए सही प्यारे बच्चे। तो आपको पता होगा कि हैज बीन कब लगता है, हैज बीन तब लगता है जब एक्टिव में हैव या हैज रहा हो। तो हैव या हैज बस ढूंढ लीजिए। सर यहाँ तो हैव हैज नहीं है, सर यहाँ तो है, छोड़िए उसको, यहाँ नहीं है, यहाँ हैज है, यहाँ हैव है। बताइए दे सिंगुलर की प्लूरल है, तो दे प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आंसर क्या होगा 32 का बी होगा, दे हैव, ठीक है। 33वां क्वेश्चन को ही 33वां क्वेश्चन एक्टिव में है, बदलना है पैसिव वॉइस में। देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। आपको मैंने पढ़ाया था कि एक्टिव वॉइस में अगर एम इज आर प्लस वर्ब फोर रहे, तो पैसिव वॉइस में एम इज आर प्लस क्या ढूंढते हैं, बीइंग ढूंढते हैं। बीइंग में भी आईएनजी है, वर्ब फोर में भी आईएनजी है। चलिए ढूंढ के आप जल्दी से बता दीजिए। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, ए सॉन्ग इज संग बाई हर, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर, ए सॉन्ग हैज बीन संग बाई हर, ए सॉन्ग वाज संग बाई हर। कहिएगा सर यह आईएनजी लगा है और बीइंग में भी आईएनजी लगा है, तो आंसर होगा 33 का बी, बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला है ही विल बाई अ न्यू कार। तो आपको पढ़ाए थे यदि एक्टिव वॉइस में विल रहता है तो पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना है, विल भी लगा देना है। क्या लगा देना है, विल भी या शैल भी लगा देना है। अब जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। तो ऑप्शन प्ले छाड़ते हैं, विल यहाँ नहीं है खत्म, विल यहाँ नहीं है खत्म, विल यहाँ नहीं खत्म, आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए आज का 35वां प्रश्न, इसको भी बदलना है आपको पैसिव वॉइस में। अभी बता के आ रहा हूँ नियम आईएनजी वाला, ढूंढ के आंसर दीजिए, मैं नहीं बताने वाला। आप लोग 35वें प्रश्न के आंसर को ढूंढ के दीजिए। दे आर बिल्डिंग ए हाउस, तो क्या होगा सर, आईएनजी यहाँ लगा हुआ है, आईएनजी ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ बिंग ढूंढ लीजिए, काम खत्म हो गया, है कि नहीं है। 35 का हो जाएगा ए। 36वां क्वेश्चन है द टीचर टीचेज अस इंग्लिश, ये सभी पैसिव वॉइस में बदलना है आपको। द टीचर टीचेज अस, सर आपको हमने पढ़ाया था कि यदि एक्टिव में रहता है वर्ब 1 या वर्ब 5 तो पैसिव में होता है एम इज आर प्लस वर्ब 3 प्लस वाई, वर्ब 3 प्लस वाई तो सब में लगता है। तो जल्दी से ढूंढ के बताइए एम इज आर प्लस वर्ब 3 प्लस वाई के में है, द टीचर है,
तो इसमें क्या करते हैं, पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट। तो इंग्लिश को ढूंढिए आया कि नहीं है, बस एक एक में इंग्लिश आगे मिल रहा है, बस यही सही है, बाकी जितना है देखना ही नहीं है। आंख बंद करके गलती कर दीजिए, आंसर हो जाएगा इसका बी फॉर बॉम्बे, है कि नहीं है। बहुत आसान है वॉइस को बनाना। देखिए ए ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, तो हमको बदलना है एक्टिव वॉइस में। सर आपको मैंने पढ़ाया था वाज प्लस अगर वर्ब 3 मिले तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है सर, वर्ब 2 होता है, और जो लास्ट वाला होगा आगे आ जाएगा। तो वर्ब 2 को ढूंढिए, सिर्फ वर्ब 2 को ढूंढना है, हैज है कुछ नहीं। तो यह हैव है ख़त्म, यहाँ कैच है वर्ब 1 है, ये भी ख़त्म, यहाँ वेयर है, ये भी ख़त्म। सर एक एक गो में है, कैच का V2 सब्जेक्ट प्लस V2 है ना। इस तरह से आपको मैंने पढ़ाया था, याद करो नियम क्या था कि यदि इधर V2 रहता है, देखो नियम क्या होता है, एक बार मैं सभी नियमों को बता देता हूँ। यदि देखिए जल्दी से आप लोग, यदि वर्ब 1 या वर्ब 5 रहे, एक्टिव है इधर वाला, और ए वाला सॉरी, और ए वाला हमारा क्या है PV है, तो वर्ब 1 या वर्ब 5 रहे तो PV में होता है एम इज़ आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई, सब में होता है। यदि ठीक है समझ गए होंगे, इसको मिटा देता हूँ। यदि वर्ब 2 रहता है तो इधर होता है वाज या वेयर प्लस वर्ब 3, ठीक है सर। यदि एम इज आर वाज वेयर प्लस वर्ब 4 रहता है तो इस सभी वर्ब यहाँ पे आएंगे और साथ में आ जाएगा बीइंग। वर्ब 4 में ING होता है तो बीइंग में भी ING, वही फिर V3 प्लस बाई। यदि हैज़ हैव हैड रहता है तो इधर होता है हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन, ठीक है, आपको मैंने सब बता दिया है। और यदि शैल विल रहे तो शैल बी विल बी, यही वैसी वॉइस का निशान पहचानने का नियम है। चलिए जल्दी से पहचानिए। द सॉन्ग वाज संग बाई लता, द सॉन्ग वाज संग बाई लता, फिर वाज प्लस वर्ब 3 आया है, वाज प्लस वर्ब 3 आया है, मतलब उधर रहा होगा, बाई आया है मतलब पैसिव वॉइस में है, उधर क्या रहा होगा V2 रहा होगा। चलिए V2 ढूंढते हैं। यहाँ दिया है सिंग्स ख़त्म, यहाँ दिया है सॉन्ग, ये तो वर्ब 3 है। हाँ आप पढ़े होंगे सिंग का वर्ब 2 क्या होता है, सैंग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 38 का सी, याद रखिएगा, सिंग सैंग सॉन्ग, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है, जल्दी बताइए। अ पिक्चर इज बीइंग, देखो बीइंग आ गया, बीइंग जब भी आए तो हम क्या बोले हैं, क्या ढूंढना है सर, बीइंग जब भी आए तो ढूंढना है वर्ब 4, और वर्ब 4 आए तो ढूंढना है बीइंग। और वर्ब 4 के लास्ट में क्या होता है ING, बीइंग के लास्ट में भी क्या है ING है। आसानी से अब आंसर बताइए, आसानी से आंसर बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर होगा, देखिए पेंट्स है, ख़त्म ख़त्म, यही होगा, पेंटिंग ING एक ही में है, ठीक है। चलिए अगला है 40वां प्रश्न। द रूम हैज बीन, अभी बोले हैं हैज बीन रहेगा तो क्या ढूंढना है, हैज ढूंढना है या हैव, हैड मत ढूंढिएगा, हैज रहेगा तो हैज या हैव ढूंढना है, हैड रहेगा तब हैड ढूंढना है, ठीक है। तो हैज बीन है, हर है तो हर का तो होता है सी, तो क्लीन्स ख़त्म, क्लीन ख़त्म, इस क्लीनिंग ख़त्म, क्यों, या हैज किसी में नहीं है, सी नंबर में है, तो सी फॉर चंडीगढ़। 41वां प्रश्न है, आई डैश सीन हिम बिफोर, आई डैश सीन हिम बिफोर, बिफोर जब भी आता है ये पास्ट को लेता है, किसको लेता है, पास्ट, और पास्ट इसमें एक एक है सी नंबर, आपको थोड़ा सा इस बात को याद रखना है। अगला है सी डैश टू द मार्केट एवरी संडे, एवरी जब भी आता है एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी संडे, तो हम पढ़ाए थे कि वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 42 का आंसर क्या होगा। तो कहिएगा सर यहाँ तो सी लगा हुआ है, सी लगा है तो आंसर क्या हो जाएगा 42 का होगा सी, सी मतलब सी वर्ब 1 या वर्ब 5 को लेता है, यह हो जाएगा गोज, ठीक है। अगला है द लेटर डैश बाई रमेश यस्टरडे, यहाँ बाई लग गया है। आपको अभी नियम बढ़ाया था कि बाई अगर लगता है ना जी तो इधर आपका हो जाता है वर्ब 3 होता है, क्या होता है वर्ब 3 होता है। और यस्टरडे की बात है तो वाज या वेयर तो ज़रूर होगा मेरे भाई, पास्ट टेंस तो होगा ही होगा, पैसिव वॉइस का है।
तो जल्दी से बताइए, द लेटर डैश बाय रमेश यस्टरडे, क्या होगा इसका आंसर? तो आप कहेंगे इसका आंसर आपका हो जाएगा द लेटर वाज रिटन बाय रमेश यस्टरडे। अगला बताइए, वी डैश डिनर व्हेन गेस्ट अराइव्ड, ये हम पढ़ा चुके हैं, कुछ देर पहले पढ़ाए थे, याद करो, ये सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू रहे, ये नियम बार बार पढ़ा है, और इधर वेन रहे तो हेने होता है, क्या होता है सर, इधर होता है वाज या वर्ब प्लस वर्ब फोर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, झूठ मत बोलिएगा, अभी पढ़ा है ना। तो चलिए इसका आंसर दे दीजिए, इधर V2 है तो उधर वाज या वेयर प्लस वर्ब फोर, ढूंढिए आंसर। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ऑप्शन है वेयर हैविंग, आर हैविंग, हैव, हैड। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा वी है ना, तो वी के साथ तो वेयर ही लगेगा। ठीक है सर। ही डैश नेवर टोल्ड मी द ट्रूथ, ही डैश नेवर टोल्ड मी द ट्रूथ। यार देखिए टोल्ड वर्ब 3 है, और वर्ब 3 जब भी आएगा तो हैज़ या हैव को लेगा, ठीक है। तो यह आंसर हो जाएगा आपका हैज़ हो जाएगा, और यह बात वर्तमान की बात हो रही है तो हैज होगा, भूत की बात होती तो हैड होता। अगला है बाय दिस टाइम टुमारो दे, अभी पढ़ाए हैं, बाय दिस टाइम टुमारो नेक्स्ट ईयर दे डैश द एग्जाम, विल कंप्लीट, विल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीटेड। जल्दी आंसर दीजिए। इसका हिंदी हुआ इस समय तक, कल वे एग्जाम को कंप्लीट कर चुके होंगे, और चुका है, चुकी है, होंगे, इस समय क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस, है ना, है प्लस वर्ब 3 लगाते हैं। तो आपका आंसर होगा 46 का बी होगा। चलिए 47वां प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, द कैट डैश द मिल्क, द कैट डैश द मिल्क, द कैट डैश द मिल्क, क्या होगा? तो कहेगा सर कैट तो सिंगुलर है, और सिंगुलर वर्ब अपने साथ सिंगुलर को लेता है, वर्ब 5 को लेता है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा ड्रिंक के। सब बात वर्तमान की हो रही है। इंग्लिश डैश ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका नियम नहीं है, अपवाद में है, तो इंग्लिश इज स्पोकन हो, क्या हो जाएगा? आप सुनते हैं ना, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। 49वां प्रश्न, आई विश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया था, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस विश आ जाए, फिर कोई सब्जेक्ट आ जाए, तो हमेशा लगाते हैं वर, क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आई विश आई डैश ए वर्ड, क्या होगा आंसर? एक कोरी कल्पना का बोध होता है, हम बताए थे आई विश, है ना। तो कहिएगा सर इसका आंसर तो आपका वेयर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इफ आई डैश, इफ आई डैश, मिटाता हूँ थोड़ा सा, इफ आई डैश CM ऑफ बिहार, काश मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चे इसका उत्तर क्या होगा? इफ आई डैश CM ऑफ बिहार, तो आप कहेंगे सर CM ऑफ बिहार है और आई लगा हुआ है, और इफ या आई विश लगा होता है तो इच्छा की बात होती है, और इच्छा पूर्ति करने के लिए हम क्या लगाते हैं? वेयर लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर? वेयर लगाते हैं। तो हो जाएगा आई वेयर, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आज का 50वां प्रश्न है। 50वां प्रश्न का अभी कुछ देर पहले स्ट्रक्चर पढ़ा के कुछ देर पहले आए हैं। क्या पढ़ा है सर? कि इधर एक वाक्य इधर है और एक वाक्य आपका उस साइड है, और इधर अगर वर्ब टू रहेगा तो इधर अंदर में बीच में क्या रहेगा? V4 रहेगा, तो इधर लगेगा हैड प्लस वर्ब 3। तो जल्दी से प्यारे बच्चे उत्तर दीजिए इस क्वेश्चन का। द मैच डैश बिफोर वी रीच द ग्राउंड, जल्दी से आंसर दीजिए। मैच डैश बिफोर वी रीच द ग्राउंड, तो कहेंगे आप लोग द मैच हैड
स्टार्टेड। इधर क्या है, वर्ब टू है, रिच्ड ईडी लगा है, वर्ब टू है, तो इधर होगा हैड प्लस वर्ब 3। आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैं एक नियम बता रहा हूँ, पता नहीं आप पढ़े कि नहीं पढ़ लेंगे, मैंने तो आपको पढ़ाया है क्लास में, जो हमसे पढ़े उनको पता होगा। एक नियम है, यदि इम्पोर्टेंट नियम, डेली कुछ थोड़ा थोड़ा नियम भी हम सीखेंगे। यदि दो नाउन है, यदि एक नाउन यहाँ पे है और ये जुड़ा हुआ है एंड से, और एक नाउन यहाँ पे है, और यदि यहाँ पे दो आर्टिकल रहे, मान लो यहाँ भी द लिखा हुआ है, यहाँ भी द लिखा हुआ है कि नहीं है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ नाउन, यहाँ वर्ब क्या होगा सर, जब दो आर्टिकल हो जाएगा ना तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल। लेकिन मान लो द लिखा हुआ है और द के साथ नाउन है, फिर एंड है, फिर नाउन है। देखिए यहाँ द कितने बार आया है, आर्टिकल कितने बार आया है, द के अलावा यहाँ ए भी आ सकता है, एंड भी आ सकता है। अगर एक बार आर्टिकल आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब, यहाँ वर्ब आपका क्या होगा सर, सिंगुलर होगा। ठीक है, सिंगुलर क्या होगा समझ गए होंगे आप लोग। अगर आर्टिकल एक बार आए तो वर्ब सिंगुलर, आर्टिकल दो बार आए तो वर्ब प्लूरल। तो प्यारे बच्चे जल्दी ये क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ लिखा है यहाँ क्या लिखा है सर, द DM एंड सेक्रेटरी कमिंग, क्या लिखा है कमिंग, ऑप्शन है इज एम आर वेयर, क्या होगा बताइए जल्दी। द DM एंड, देखिए नाउन यहाँ दो है, DM भी है, सेक्रेटरी में नाउन है, लेकिन आर्टिकल का एगो है, यहाँ एगो है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इज हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं जोड़ दूँ यहाँ पे द, क्या जोड़ दें, द जोड़ दें, तो आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, आंसर का रुतबा बदल जाएगा। यहाँ भी द, यहाँ भी द, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा या वेयर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा सर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सच अ डैश इज, सच ए, यहाँ पे डैश है, सॉरी, सच ए, यहाँ ए है, डैश इज ऑनेस्ट। ऑप्शन है मैन, मेन, चिल्ड्रेन। जल्दी से आंसर दो क्या होगा। ऑप्शन ए में है मैन, फिर है मेन, फिर है चिल्ड्रेन, तीन ही ऑप्शन है। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो ए लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है सर, यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ ए लगा हुआ है, और ये सिंगुलर वर्ब को लेता है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब कौन है, मैन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो देखिए आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को देखा, कुछ कंसेप्ट को देखा, और आज हम लोग कुल मिलाकर 50 से 55 मतलब 2-3 क्वेश्चन तो इसे देख लिए हम। तो कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वॉइस, और वॉइस से संबंधित क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और यदि आप नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ सहायता कीजिए ताकि आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। और क्लास के बाद, क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट करके आपको बताना है कि मेरा क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वॉइस और नरेशन। तो कल भी इसी तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे और आप पढ़ के आएंगे। मैं क्वेश्चन के साथ उसके कंसेप्ट को हल्का हल्का बताऊंगा ताकि आपका रिवीजन हो सके, पूरा कंसेप्ट बताने का समय नहीं है। ठीक है, तो मैं जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन ला रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर है और पहले कभी न कहीं पूछे गए हैं, और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। तो कल की क्लास में फिर हम 50 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। कल हम लोग का चौथा डे होगा, और हाँ इसको अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों को ही बताएं ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। भगवान करे आपकी आज की रात्रि मंगलमय हो। और हाँ पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई बेहद ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का समय रहा नहीं। एग्ज़ाम कब है, फरवरी में है। आपका छठ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब अक्टूबर ऐसे ही ख़त्म हो गया, बचा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने।
90 दिन रगड़ के मेहनत कर दीजिए, 90 दिन का मेहनत बहुत ही ज़्यादा रंग लाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल। अभी के लिए विदा लेता हूँ मैं, टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।